हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल G2 एजुकेशन पर। तो आज हम जानेंगे आईक्यू के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए जानते हैं आईक्यू के बारे में। तो आईक्यू क्या होता है? आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी अगर हिंदी में कहे तो बुद्धि लब्धि, यानी आपकी सोचने की क्षमता। तो इंटेलिजेंस कोशेंट कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताते हैं। आप जैसे एलन मस्क का नाम जरूर सुने होंगे, तो जिसका आईक्यू है 165 यानी 165, और एल्बर्ट आइंस्टीन जिसका आईक्यू है 160 यानी 160, और अपने इंडिया का अनुष्का दीक्षित जिसका आईक्यू है 162 यानी आइंस्टीन से भी 2 पॉइंट ज्यादा। सोचिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आईक्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम किसी भी व्यक्ति का आईक्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर खुद हम अपना आईक्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आईक्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आईक्यू कैलकुलेट करने का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है? तो यहाँ आप देखिए, आईक्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है MA/CA इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये MA और CA क्या है। तो MA का मतलब होता है मेंटल एज, MENTAL, मेंटल एज। ये मेंटल एज क्या होता है? तो मेंटल एज मतलब मानसिक उम्र, यानी कि मान के चलिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अगर 15 साल का है तो उसको साधारण बच्चा जो 15 साल का होता है, जितना दिमाग उसके पास होना चाहिए, जितना 15 साल के बच्चा को सोचने की क्षमता होना चाहिए, यानी उतना अगर 15 साल के बच्चा के पास सोचने की क्षमता है, यानी उसका मेंटल एज 15 है। यदि किसी भी बच्चा, यानी मान के चलिए किसी 15 साल के बच्चा है और उसका सोचने की क्षमता जो है सो 10 साल के बच्चा के बराबर है, यानी कि 15 साल का बच्चा, साधारण बच्चा जितना करना चाहिए, जितना सोचना चाहिए, वो नहीं कर पाता है, वो नहीं सोच पाता है। तो यानी उसका क्या है? मेंटल एज कम है, यानी उसका मेंटल एज मान के चलिए 10 साल के बच्चा के बराबर है, यानी वो 10 साल के बच्चा के जितना सोच सकता है और वो 10 साल के बच्चा जितना काम कर सकता है वो उतना ही कर सकता है, यानी उसका मेंटल एज 10 है। रोहित, कुछ पियोगे? टी, कॉफी? बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा? हाँ, चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नवीटा बहुत जरूरी है। मुझे देखिए, मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ लेकिन अपने क्लास में सबसे लंबा हूँ, बॉर्नवीटा की वजह से। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक कच्चा तेल किस देश से निकाला जाता है? रशिया। अच्छा, ये भी आपको आता है। सबसे अधिक हीरा उत्पादक देश? रशिया। सबसे बड़ा देश अगर एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा रशिया। देश? वाह, आपको तो ये भी पता है। अब तो मेरे सवाल लग रहा है मुझे कम पड़ जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बड़ी कैस्पियन सी। समझ गए होंगे। तो किसी किसी बच्चा का क्या होता है, मेंटल एज ज्यादा भी होता है। जैसे कोई बच्चा अगर 15 साल का है लेकिन उसका जो सोचने की क्षमता है, करने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, वो 20 साल के बच्चा के बराबर है। तो यानी उसका जो मेंटल एज है वो 20 है, यानी 20 है। समझ गए होंगे। तो आप देखे भी होंगे कहीं ना कहीं या फिर जरूर सुने होंगे, 100% देखे होंगे कि कोई आदमी 20 साल का हो जाता है लेकिन उसका जो बुद्धि है वो बच्चा की तरह होता है। लेकिन कोई बच्चा बहुत छोटा होता है लेकिन उसका जो सोचने की क्षमता है बहुत ज्यादा होता है। यानी अगर कोई बच्चा 10 साल का है और उससे अगर आप 15 साल के बच्चा का जो लेवल का क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो आसानी से बता देता है। यानी उसका जो मेंटल एज है वो ज्यादा है, यानी 20 साल के बच्चा 15 साल के बच्चा के बराबर है। ठीक है, तो मेंटल एज समझ गए होंगे। और ये CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि CH CA का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि आपका रियल उम्र, यानी कि जब से आपका जन्म हुआ है और आज तक जितना वर्ष के हैं आप, उतना वही होता है क्रोनोलॉजिकल एज। तो सिंपल है, क्रोनोलॉजिकल एज तो आप समझ गए होंगे कि आपका रियल एज और ये मेंटल एज। तो मान के चलिए किसी भी, मान के चलिए एक 15 साल का बच्चा है और उसका जो सोचने की क्षमता और काम करने की क्षमता है वो एक साधारण 15 वर्ष के बच्चा के
जैसा है, यानी 15 वर्ष के बच्चा की तरह है, तो यानी उसका मेंटल एज कितना हो गया? तो उसका जो मेंटल एज हो गया वो 15 हो गया। और वो बच्चा कितना साल का है? 15 साल का है, यानी उसका रियल एज भी 15 हो गया। इसमें हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। ये IQ निकालने की फॉर्मूला यहाँ हम लिख दिए हैं। तो इसका जो होगा क्या होगा? ये कट जाएगा, 15 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 100, यानी IQ उसका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आपको जनरली जो आदमी होता है उसका IQ कितना होता है? 100 होता है। लेकिन कोई कोई बहुत कमजोर होता है या फिर कोई कोई बहुत तेज होता है, जो हम कहते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं और हम जानते हैं कि मान के चलिए कोई बच्चा है 15 साल का, ठीक है। मान के चलिए कोई बच्चा है 10 साल का और उसका जो सोचने की क्षमता है वो 15 साल के बच्चा के बराबर है, यानी उसका मेंटल एज कितना हो गया? उसका मेंटल एज 15 हो गया। तो देखिए उसका मेंटल एज 15 हो गया और वो बच्चा कितना साल का है? तो वो बच्चा है 10 साल का। इसमें हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। यानी उस बच्चा का जो IQ लेवल है कितना है? 150, 150 है। और आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई बच्चा है जिसका यानी मान के चलिए कोई 10 वर्ष का या मान के चलिए कोई 20 वर्ष का बच्चा है और उसका सोचने की क्षमता है वो 15 वर्ष के बच्चा के बराबर है, यानी उसका मेंटल एज 15 हो गया। तो यानी उसका मेंटल एज 15 हो गया और वो 20 वर्ष का बच्चा है, तो हम बाय 20 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो ये कट जाएगा। 20 पंचे 100 और 15 पचे कितना हो जाएगा? 75। तो उसका जो IQ है वो 75 है। तो इस तरह से आप IQ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होता है, बिनेट सैमन के अनुसार जिस बच्चा का IQ लेवल अगर 70 से कम है तो उसको मेंटली रिटार्ड कैटेगरी में रखा जाता है। तो हर एक अलग अलग IQ का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है, जो मतलब कौन किस कैटेगरी में आता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन किस कैटेगरी में आता है। तो आपको 130 से यानी 130 से ऊपर 130 से ऊपर जिसका IQ लेवल है वो आता है आपको वेरी सुपीरियर कैटेगरी में, ठीक है, वेरी सुपीरियर कैटेगरी में। और जिसका 120 से 129 के बीच आता है IQ लेवल वो आ जाता है आपको सुपीरियर में। और जिसका 110 से 119 के बीच में आता है वो आ जाता है हाई एवरेज में। और जिसका 90 से 109 के बीच में आता है वो आ जाता है एवरेज में। तो ठीक है। और आपको IQ टेस्ट करने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो आपको WAIS का यूज किया जाता है। ये एडल्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, WAIS टेस्ट का यूज किया जाता है। और आपको स्कूली बच्चा जो उसका जो टेस्ट होता है वो WISC टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।